बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम के चैप्टर नंबर 3 में आप लोग को वेलकम। अच्छा, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसमें आपके 5 लेक्चर्स कवर होंगे। चैप्टर का नाम आपका है डिवाइड इन कंकर स्ट्रेटजी। अगर हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उसके ऑफिशियल लेक्चर्स देखें तो वो चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें आपके टोटल 5 लेक्चर्स आ रहे हैं और हर लेक्चर वो है जो है 1 घंटे पर मुश्तमिल है। यानी आपके 5 घंटे कंप्लीट वॉच करने के बाद आपको जाके इन लेक्चर्स की समझ आएगी अगर आप चीज़ों को डीपली देखना चाहते हैं। अच्छा, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि मैं चैप्टर को एक साथ लेकर चलती हूँ। चैप्टर को एक साथ लेकर जाने का मकसद यही है कि आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका कंसेप्ट एक वक्त में और कम वक्त में क्लियर कर सकें। आज हम देखेंगे डिवाइड इन कंकर स्ट्रैटेजी को। जो पूरा चैप्टर ही हमारा यही है, इसमें एल्गोरिथम हम डिफरेंट टाइप के डिस्कस करेंगे। कम वक्त में इसको देखेंगे इंशाल्लाह और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। उसके अलावा जो चीज़ें रह जाती हैं या जो पॉइंट्स में रीड नहीं करती क्योंकि रीडिंग पे बहुत टाइम लगता है, उसको आप लोग इसी तरह देख लिया करें। अगर मैं इसी तरह डीपली एक एक चीज़ को लेकर चलना स्टार्ट करूँगी तो सेम उसी तरह जैसे हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑफिशियल लेक्चर से इस तरह ये भी 1-1 घंटे के लेक्चर बन जाएंगे। हमारा मकसद क्या है, लेक्चर के मेन पॉइंट को डिस्कस करना और कम वक्त में उसको डिस्कस करना। आज 5 लेक्चर जो आएंगे चैप्टर नंबर 3 में, और चैप्टर की डिवीजन कैसे मैंने की थी, कैसे हमने डिवाइड किए थे लेक्चर्स, वो भी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको वॉच कर लें क्योंकि उसमें सारी सीक्वेंस जो है वो बताई गई है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसमें है डिवाइड इन कंकर स्ट्रेटेजी। स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि डिवाइड इन कंकर स्ट्रेटजी क्या होता है बेसिकली। तो देखिए, जब आप अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको रखते हैं या छोटे छोटे पीसेस में रखते हैं, यानी एक बड़े प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं, फिर आप उसको छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं, फिर आप उन स्मॉल पीसेस को जो है वो सॉल्व करते हैं और उसके बाद जो है आप उसका एक सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आप एक दफ़ा जब प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हो तो आप अपने उसको सॉल्व कैसे करना, तो उसको हमने सॉल्व करना है डिवाइड इन कंकर के मेथड से, यानी इस मेथड को अप्लाई करना है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने अपना प्रॉब्लम सामने रखना है। प्रॉब्लम को सामने रखने के बाद हम उसे 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। ये प्रॉब्लम जब 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने सेकंड स्टेप क्या करना है कि उन टुकड़ों को मज़ीद तकसीम करना है। यहाँ तक आपने उसको तकसीम करते रहना है, डिवाइड करते रहना है जब तक वो उसके लास्ट पॉइंट ना आ जाए, यानी वो ऐसा नंबर आ जाए आपके पास कि वो मज़ीद तकसीम ना हो सके। डिवाइड इन कंकर में यही होगा। नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि एक डिवाइड और कंकर है। यहाँ पर देखा आपने पहले 3 स्टेप को जो है वो आप कह सकते हैं कि मेन एलिमेंट से आपने इनको फॉलो करना है। उसमें डिवाइड, कंकर एंड कंबाइन। डिवाइड में आपने प्रॉब्लम को तोड़ देना है, फिर कंकर में आपने डिवाइड इन कंकर, इसमें आपने रिकर्सिवली इसको सॉल्व करना है। फिर कंबाइन के अंदर आपने क्या करना है, अगेन उन पीसेस को जोड़ के एक रिजल्ट अपना सोल्यूशन सामने रखना है। अब ये रिकर्सिवली डिवाइड करने का क्या मतलब है, ये सॉल्व करने का क्या मतलब है, ये आपको ग्राफ जब हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास टॉपिक है मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट के अंदर हमने क्या करना होता है, जो हमने डिवाइड इन कंकर स्ट्रेटजी की, ये उसका फर्स्ट एल्गोरिथम है मर्ज सॉर्ट। इसमें आपने क्या करना है, चीज़ों को सबसे पहले, जैसे हमने पहले बात की कि हमने चीज़ों को जो चीज़ों या प्रॉब्लम को आप कह सकते हैं कि उसको आप डिवाइड करेंगे, फिर कंकर, फिर कंबाइन, उसको करके आपका फाइनली रिजल्ट आएगा, उसको हम मर्ज सॉर्ट का नाम देंगे। मर्ज सॉर्ट में आपने सबसे पहले देखें डिवाइड में लिखा हुआ है कि स्प्लिट ए डाउन द मिडल इनटू 2 सब सीक्वेंसेस ईच ऑफ साइज रफली एंड डिवाइडेड बाई 2। कि आपने डिवाइड क्या करना है, आपने जो आपके पास ए है, ए मीन्स कि आपने जो अरे है इसके अंदर आपके पास डाटा के सारे एलिमेंट्स होंगे। इस ए के अंदर आपने उस एलिमेंट्स को क्या करना है, उसके अपने सबसे पहले 2 हिस्से बनाने हैं, फिर उन हिस्सों को मज़ीद आपने मर्ज करना, सॉर्ट करना है, यानी उनको मज़ीद आपने तोड़ना है, उन हिस्सों को अलग अलग उनके स्टेप बनाने हैं, और फिर लास्ट में आपने क्या करना है, आपके पास जो लिस्ट बनेगी, यानी लास्ट में आपने अगेन उनको कंबाइन करना है। अब ये सारा काम हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे इस ग्राफ की मदद से। आपके पास एरे फर्स्ट जो है वो दे दी गई है, वो आपके पास एरे कौन सी है, 7 5 2 4 1 6 3 0, ये आपके पास नंबर्स हैं। नंबर्स में हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, इसको 2 हिस्सों में रख दिया, यानी 4 इस साइड पे रख लिए और 4 एलिमेंट्स इस साइड पे रख लिए।
ठीक है। अगर 5 5 हुए, 10 हुए, तो आप लोग इसी सीक्वेंस से, मतलब वो दरमियान में से, मिड में से आपने इसको जो है वो स्प्लिट करना है। आपने इसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया दोनों हिस्सों को। अब आपने क्या किया कि 7524 जो था वो एक साइड पे रख लिया और 1630 को जो है वो दूसरी। अब आपने इसको मजीद ब्रेक किया तो आपका 75 एक हिस्सा बन गया, पार्ट बन गया, और 24 का सेकेंड पार्ट बन गया। 75 को ब्रेक किया तो आपका 7 भी अलग हो गया, 5 भी अलग हो गया, 2 भी अलग हो गया, 4 भी अलग हो गया, और सेम इसी तरह इस साइड पे भी आपका हो गया। यानी आपके जो लास्ट पॉइंट हैं वो 75241630, इनको आप मज़ीद जो है वो तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ तक आपने अपने जो है वो अपना एक फेज़ जो है वो आप कह सकते हैं डिवाइड वाला आपने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हमने डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी पूरी को अप्लाई करना है। सो आपने जो पहला स्टेप था उसमें आपने क्या किया, आपने अपनी पूरा जो काम है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपने जितनी भी रिक्वेशन थी उसको ख़त्म किया, आपने आपने अपने नंबर्स को जो है वो बारी बारी जो है वो स्प्लिट किया सबको। अब आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, इनको अगेन कंबाइन करना है। इसके सीडो कोड देखने से पहले हम इसका सेकंड स्टेप देख लें कि हम इसको कंबाइन कैसे करेंगे। तो कंबाइन करने के लिए इस ग्राफ को देखें, यहाँ पर देखिए आपका सारा ग्राफ है 0 1 2 3, उसी तरह से सीक्वेंस जैसे आपने किया था पीछे, यानी जैसे डिवाइड किया था वो आपके सामने है। अब आपने इसको अगेन मर्ज करना है, आपने पूरा एक ये कह सकते हैं कि अब आपने इसको जो है वो लास्ट जो इसका स्टेज है कंबाइन वाला उसको फॉलो करना है। उसमें आपने क्या करना है, 7 5 2 4 1 6 इन नंबर से स्टार्ट लेना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट लेना है। और कैसे इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 7 5 है आपके पास, 7 को और 5 में से आपके पास जो स्मॉल एलिमेंट है उसको आपने पहले रखना है और सेकंड जो है वो बिगेस्ट को रख लेना है। सो 5 और 7 हो गया। फिर यहाँ पर 2 4 में 2 स्मॉल है, 2 को कर लिया, 4 कर दिया, यहाँ से 1 6 में 1 और 6, 3 0 में 0 और 3। अब यहाँ से आगे आपने कैसे चलना है, यहाँ से आगे आप देखिए आपके पास दो स्टेजेस हैं। 5 को 2 से कंपेयर करना है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ मैं इसको ड्रा कर देती हूँ ताकि इजीली आपको समझ आए। ये देखिए यहाँ पर 5 को आपने 2 के साथ कंपेयर किया तो छोटा जो एलिमेंट था वो 2 था, आपने 2 को यहाँ पर रख दिया। फिर आपने देखिए 2 तो ख़त्म हो गया ना, अब आपके पास 4 रह गया और 5 तो वैसे ही आपके पास है। आपने 5 को अगेन किसके साथ कंपेयर किया, 4 के साथ किया, तो 4 जो था वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था, तो 4 जो है वो टॉप पे चला गया यहाँ पे, और यहाँ से 4 भी ख़त्म हो गया। अब रहता 5 और 7 है। 5 को आपने कंपेयर किया आप 7 के साथ, जब 7 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 7 रह जाएगा, और लास्ट में आपने 7 को भी ऐड कर लिया। तो देखिए आपकी सीक्वेंस उसी तरह से बन गई। सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे। 1 को सबसे पहले एलिमेंट को पहले के साथ कंपेयर करें, 1 को 0 के साथ कंपेयर किया तो 0 आपका जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, उसको आपने टॉप पे रख दिया और यहाँ से 0 खत्म हो गया। अब 1 रह गया, 1 को अगेन 3 के साथ कर लें। 3 में जब आप देखेंगे कि 1 जो है वो स्मॉलेस्ट था तो 1 टॉप पे चला गया और यहाँ से 1 खत्म हो गया। अब हमारे पास 6 और 3 रह गए बाकी। 6 3 में से जो आपका स्मॉलेस्ट है वो 3 है, 3 टॉप पर गया तो यहाँ से 3 खत्म हो गया और यहाँ पर सिर्फ 6 बच गया। 6 और में से आपने लास्ट इसको रख दिया। अब सेम जो अप्लाई आपने जैसे अप्लाई आपने यहाँ पर किया है स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करने में, सेम आपने वैसे भी करना है। यहाँ से आप 2 को 0 के साथ कंपेयर करें तो आपका 0 जो है वो स्मॉलेस्ट है, 0 यहाँ पर आ जाएगा और 2 आपका वहीं पर आएगा, यहाँ से 0 खत्म हो जाएगा। फिर आपका सेकंड 2 को 1 के साथ कंपेयर करें, 1 आपका यहाँ पर चला जाएगा और जो है 1 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर 2 वैसे ही रहेगा। 2 जो है फिर 3 के साथ कंपेयर होगा तो फाइनली क्या होगा कि 3 जो है वो बड़ा है तो 3 रहेगा और 2 यहाँ से ख़त्म होकर ऊपर चला जाएगा। फिर 4 को कंपेयर करेंगे 3 के साथ। इस तरह आपका ये जो है पूरी सॉर्टिंग कंप्लीट होगी। होप्स हो कि आपको इस सॉर्ट की जो है वो कंप्लीट समझ आ गई होगी। ये आपका था डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी की पूरा ग्राफ था जिसको आपने ऐसे करना है। और ये ग्राफ आपका सिर्फ जो ग्राफ टाइप क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू और आपका जो असाइनमेंट आएगी उसमें आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट आपकी सेम इन्हीं ग्राफ से ली जाती है, स्टेटमेंट चेंज होती है, अरे आपको डिफरेंट दी जाती है, लेकिन आपने काम सारा यही करना है। सो अब हमने इनका सीडो कोड देखना है। सीडो कोड देखने के लिए हम अपने कोड पर जाएंगे कि कोड में हमने क्या करना है। तो देखिए पहला ग्राफ जो हमारे पास था उसका कोड कैसे है, अब याद रखिएगा कि हम लोग डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी में हम मर्ज सॉर्ट है वो देख रहे हैं। ठीक है, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम पे हम बात कर रहे हैं। तो उसका आप सीडो कोड देखेंगे तो सबसे पहले हम मर्ज सॉर्ट की बात अगर कर रहे थे तो हमने टॉप पर लिख दिया मर्ज सॉर्ट। ठीक है, हमने वो A
वही अरे जो हमें बताया गया था कि स्टार्ट में आपने ए लेना है, इंट आपने पी लिया और इंट आर लिया। इंट पी और आर कौन सा है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, यानी आपने जो मर्ज किया दरम्यान में से डिवाइड किया तो आपका एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। तो देखिए स्टार्ट में आपने क्या रख दिया, स्टार्ट में ही आपने इफ़ की कंडीशन लगा दी। इफ़ की कंडीशन क्यों लगाई, सेम स्टेप आपके सी में जैसे आप अप्लाई करते हैं काम उस तरह से चलेगा। इफ़ की कंडीशन आपने लगा दी कि पी लेस देन आर आपने इसलिए रखा कि क्योंकि आप उसको कंडीशन दे रहे हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इनफाइनाइट हो, ये ख़त्म ही ना हो आपको, तो इसको आपने अपने सीडो कोड में उसको बता दिया कि ये लेस देन आर होना चाहिए। देन क्यू, अब क्यू कौन सा है, क्यू आपका एरिया आप कह सकते हैं, ये आपका हाफ जो आपने किया था ये उसके लिए आपने यूज़ किया है। अब आप पी और आर को जो है वो प्लस कर रहे हैं और प्लस 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, ये काम आपने किया। फिर आपने जो फोर्थ स्टेप है वो क्या लिया कि मर्ज स्टार्ट आप कर रहे हैं, आप ए को जिसमें आपकी पूरी अरे है और पी को और साथ क्यू के साथ आप +1 करके आप अपना जो आर भी है उसको भी ऐड कर देंगे। तो फाइनली आपके पास जो मर्ज होके आएगा वो फुल आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, आपके दोनों पीसेस सॉल्व होके आपके पास आएंगे। सो इस तरह से इसका एल्गोरिथम सीडो कोड बनाना है आपने। अब सीडो कोड बनाने के बाद आपने जो सेकंड स्टेप देखा था, सेकंड ग्राफ आपने देखा था, उसका भी सीडो कोड आपने बनाना है। तो सेम सीडो कोड आपका उसी तरह सी से चलेगा, सी की तरह चलेगा, डू वाइल और ब्रेक वाइल लूप के साथ। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर आपने हर चीज़ को लेस देन आर इक्वल टू देखना है, चेक करना है। उसके बाद आपने देखिए यहाँ पर जो स्टेप न्यू ऐड हुआ आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर सिर्फ बी को ऐड किया गया यहाँ पर। तो आपने ये देखना है कि अब ये बी क्या है, क्योंकि बी का तो हमने पहले जिक्र नहीं किया था। तो ये बी वो चीज़ है, ये आपने एक्स्ट्रा आपने एक एरे आप कह सकते हैं बनाई है, जिसमें आपने मर्ज करके चीज़ों को टेम्प्रेरी आपने एक एरे बनाई है, ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आप जो है वो अपने जो पार्ट हैं वो वक्ती आप लोग इसको यूज़ करते हैं या अपने पार्ट्स को इनके अंदर ये रखते हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ है, होप सो कि इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ मर्ज सॉर्ट। एनालाइज में आप क्या करना है, देखिए आपने ये सारा काम ग्राफ पे किया, सीडो कोड आपने बना दिया, लेकिन हमने पहले कहा था कि एल्गोरिथम में हम मैथमेटिकल काम करते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। सो अब हम इसका टाइम जो है वो फाइंड करेंगे कि कितना टाइम आपका लगा है। तो टाइम के लिए भी आपको याद है कि हमने वो पीछे भी हमने जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हमने देखा था कि कैसे कैसे तरीके से टाइम को फाइंड करते हैं और कौन कौन से तरीक़ों से हम टाइम को फाइंड करते हैं। सो अब हमने अपने एल्गोरिथम पे कितना टाइम स्पेंड किया उसको हम देखेंगे। उसके लिए फार्मूला आप देख लें, आपके पास क्या है, T(n) है। T(n) जो है वो टाइम के लिए यूज़ हुआ। ठीक है, नंबर यहाँ पर आपके होंगे T(n) डिवाइडेड बाई 2, यानी नंबर को आपने पहले 2 से डिवाइड करना है, फिर आपने प्लस करना है नंबर डिवाइड बाई 2, फिर प्लस आपने नंबर करने हैं। इस फार्मूले को आपने अप्लाई करके आपने अपने जो पूरा आपने एल्गोरिथम किया बनाया उसको आपने अब मैथमेटिकल वे से देखना है। ये फार्मूला आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा और इतना मुश्किल भी नहीं है। सो आपने सबसे पहला जो काम करना है, फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को पहले प्लस करना है। जब प्लस करेंगे आप उसकी वैल्यू को लिखेंगे, फिर उसके बाद आपने इनको डिवाइड करना है, ये जो नंबर है इनको 2 के साथ डिवाइड करना है, इस नंबर को भी 2 के साथ डिवाइड करना है। उसके बाद जो आएगा उसको प्लस करना है। फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका जो है वो आपका जो मर्ज टाइम होगा वो आपके पास फाइंड होके आएगा। हम इसको देख लेते हैं। ये जो छोटी सी एग्जांपल है आपके पास, यहाँ देखिए T1 इक्वल है आपके 1 आपके पास क्या है, आपकी बेस केस आप इसको कह सकते हैं। ये है आपके पास स्टार्ट हमने किया T2 से, T2 इक्वल हमारे पास T1 है और प्लस T1 प्लस 2 इक्वल है 1 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल है 4। ये आपका पूरा सॉल्व हो क्या गया। अब देखिए हमने इसको सॉल्व कैसे किया। हमारे पास टी नंबर जो था वो यहाँ पर नंबर हमने 2 अपना एंटर किया, 1 से हमने स्टार्ट किया था, सेकेंड हमारे पास 2 था, तो यहाँ n की जगह हमने नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए T1 जो है, यहाँ पर देखिए 1 डिवाइडेड नंबर डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइड होगा यहाँ पर 2 से, और इसी तरह ये जो 1 है ये भी डिवाइड होगा आपका 2 के साथ, और प्लस इसमें ये वाला जो नंबर है ये n जो है इसको आपने ऐड करना है। आपके पास 2 हो जाएगा और इक्वल आपने 1 प्लस 2 कैसे होगा, सबसे पहले आपने 1 प्लस 1 किया तो आपके पास आंसर 2 आ गया, फिर आपने उसमें प्लस 2 किया, जो 2 करने के बाद आपके पास आपने बताया कि 1 को आपने 1 में प्लस किया और साथ आपने 2 को भी प्लस किया। अब सब एक साथ प्लस करने के बाद आपका फाइनली जो रिजल्ट आया वो 4 है। अब यहाँ पर देखें T3 में देखें, T जो है वो फार्मूला से आपने लिया, n आपके जो है नंबर जो 3 जो है ये आपके n जो नंबर हैं वो हैं
T2 प्लस T1, T2 में T1 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 आंसर आ गया। फिर अब क्या करेंगे, 2 को 2 के साथ नंबर को जो आपके थे उनको साथ डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पर आपके पास जब डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 4 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर 1 है, 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आंसर आएगा। और प्लस अगेन आपने इस 3 को इसमें ऐड कर देना है, तो यानी यहाँ पर आपने इस 3 को लिखा 4 1 5 6 7 8, सेकेंड आपका 8 है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, T4 है आपके पास, T4 में देखें T2 प्लस 4 इक्वल है 4, तो यहाँ पर देखें 2 और 2 क्या होता है, 4 होता है, तो सबसे पहले आपने प्लस 4 लिख दिया, ठीक है, अपने फार्मूले की हेल्प से आपने सारा काम किया। और यहाँ पर 2 2 से डिवाइड हुआ तो 4 हो गया, ये भी 2 2 से डिवाइड हुआ तो 4, और ये 4, यानी 3 दफ़ा 4 4 4 4 आपने ऐड किए तो आपके पास आंसर जो है फाइनली 12 आ गया। सो ये सेम वही स्टेप हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं, बस आपने इसको सॉल्व करना है, देखना है पूरे स्टेप को। ये आपने देखा अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी, आपने जो जितना टाइम आपने किया था सॉर्ट करने में, मर्ज करने में, उतना टाइम आपको जो है वो शो करवा देगा। लेकिन इसको एक और तरीके से आप अब इसको आप इसको आपने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग और सीक्वेंस कैसे आप इसको देंगे, यानी आपने इसको एक पैटर्न के अंदर रखना है। उसके लिए आपने बताया कि T1 इक्वल है 1 के, T2 इक्वल है 2 के, और T4 जो है वो इक्वल है 3 के, यानी इसी सीक्वेंस को आपने इस पैटर्न के अंदर रखा। फाइनली जो आपका रिजल्ट है वो क्या है, नंबर लॉग नंबर के इक्वल है। अब हम इसको मज़ीद जो है वो अच्छा पढ़ने के लिए आगे मज़ीद एल्गोरिथम देखेंगे। उससे पहले आपको एक और कंसेप्ट बता दूँ कि जितनी भी हमने रिकर्सिव या रिकरेंट रिलेशन देखे थे उनको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है, किसी एक मेथड से नहीं। हम मज़ीद कोशिश करते हैं कि चीज़ें क्लोज होती रहें, हर बार हमारी यही कोशिश होती है। हर एल्गोरिथम में हम यही सीखते हैं कि चीज़ें मज़ीद क्लोज हो रही हैं, मज़ीद क्लोज होके आप जो है वो काम अपना आसानी से कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर देखें, उसी की जो है वो सेकंड तरीके से आपने सॉल्व करना है, सेकंड मेथड आप कह सकते हैं। उसके लिए कौन सा मेथड है, यहाँ आप फिर से देखें, वही फार्मूला है सेम, लेकिन उस फार्मूले को मज़ीद जो है वो शॉर्ट, ये अदरवाइज़ n दिया गया, n इक्वल है 1, इसका मतलब ऊपर फार्मूले में भी दिया गया था कि अगर 1 से स्टार्ट है तो इसका मतलब 1 है, यानी आपके पास डिवाइड नहीं हो रहे सिस्टम, तो बस आपने उसे वहीं पर रख देना है, ठीक है, नंबर इक्वल 1 के ही होंगे आपके। और एक और चीज़ जो आपको बतानी थी वो ये कि आपके पास एल्गोरिथम है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो 11 नंबर हैं, ठीक है, यही 10 हुए तो आप तो 5 को मर्ज कर लेंगे, अगर 11 हुए तो आप एक साइड पे जो है वो 6, दूसरी साइड पे 5 रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी उनको मर्ज अलग अलग आप कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो अब ये सेम वही मेथड है, देखें यहाँ पर आपने इस मेथड से करना है, इस फार्मूले को अप्लाई करना है, 2t नंबर डिवाइडेड बाई 2 करने हैं और प्लस 2 करना है। सो ये सोल्यूशन आपका अगेन रेडी हो जाएगा। सो होप सो कि इसकी भी समझ आ गई। इसी फार्मूले से जैसे हमने पहले का किया इसको भी आप कर लें, क्योंकि अगर हम इसको डीपली लेकर चलेंगे तो बाकी लेक्चर्स की तरह काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो सकता है, इसलिए मैं आपको मेन कंसेप्ट जो है वो बता रही हूँ। यहाँ पर देखें, आपने इस फार्मूले की मदद से इस ग्राफ को हम समझ लेते हैं। मर्ज सॉर्ट जो आपके पास एक ट्री है उसको आप कह रहे हैं, इसमें भी इन्होंने टाइम आपको बताना चाहा। तो टाइम में क्या है, देखिए आपके पास नंबर है तो यहाँ पर इक्वल नंबर के, यानी नंबर के इक्वल होगा, नंबर डिवाइडेड बाय 2 और नंबर डिवाइडेड बाय 2 उसको वो भी किसके इक्वल है, यानी आपने मर्ज करके क्या टाइम आपको जो है वो दरकार होगा, सब का आपने टाइम निकालना है, तो सबका टाइम जो है वो नंबर ही है आपके पास, ठीक है। नंबर इक्वल है नंबर, यहाँ पे देखें नंबर डिवाइडेड बाय 4, नंबर डिवाइडेड बाय 4, नंबर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल है, ये भी नंबर के है, 8 नंबर डिवाइडेड बाय 8 इक्वल नंबर, ये भी नंबर के है, सारे नंबर के इक्वल आप क्या आ रहे हैं। तो टोटल लेवल आपका कौन सा आ रहा है, लॉग नंबर प्लस 1। अब ये जो +1 है इसको भी मैं आपको यूज़ करना बताऊंगी कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, वो आगे हम चल के देखेंगे। सो यहाँ तक होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, आगे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो स्टार्ट हो रहा है सिलेक्शन प्रॉब्लम। अब देखिए सिलेक्शन प्रॉब्लम जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही समझ लें आप इसको। इसमें क्या है आपके पास, इसमें फ़र्ज़ करें कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं और आपको कहा जाता है कि इस नंबर की या फ़लाँ नंबर की, यानी आपके पास 1 से 10 तक नंबर है और आपको पूछा जाए कि 8 नंबर की रैंक क्या है, तो आपने रैंक फाइंड करनी है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि रैंक क्या है, तो देखिए रैंक ऐसा होता है कि आप नंबर में से कोई एक नंबर जब आपको फाइंड करने को कहा जाता है, लाइक 10 है तो मैं उसमें से अगर आपको कहती हूँ कि रैंक फाइंड करके दे, 8 की रैंक फाइंड करके दे, 8 नंबर की, तो आप 8 से जितने भी छोटे नंबर होंगे आप मुझे बताएंगे कि ये इसकी रैंक बन रही है। सो ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रैंक कैसे फाइंड करते हैं। रैंक को फाइंड करने के लिए आपको जो है वो एरे पूरी दे दी जाती है, आपने रैंक फाइंड करनी होती है। लाइक यहाँ पर आपके पास है 5, 7, 2, 10, 8, 15, 21, 37 एंड 41। यहाँ से आपको मैं अगर कह दूँ कि 8 या 5,
लाइक हम यहाँ पर 8 ले लेते हैं कि मैं कहती हूँ कि 8 की मुझे रैंक फाइंड करके दें। तो आपने 8 की रैंक कैसे फाइंड करनी है, 8 से जितने भी कम नंबर हैं लाइक 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, बस बाकी सारे इससे बड़े हैं। तो आपने क्या बताना है कि 1 2 3 एंड +1, ये इस 8 को भी आपने ऐड करना है। वो जो फार्मूले में +1 हमने देखा था ना, वो आपने बेसिकली इसी नंबर को जो है वो ऐड करना होता है। 1 2 3 एंड 4, आपका जो है वो 4 रैंक, 8 का रैंक जो है वो 4 बन रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 5 की रैंक बताएं, तो आप देखें 5 से कितने छोटे नंबर हैं, जस्ट 2 है, और 5 और +1 यानी इस 5 को भी साथ ऐड कर लें तो 2 आपका जो है वो रैंक इसका बन जाएगा, 5 का रैंक जो है वो 2 बन जाएगा। सो रैंक आपने इस तरह से फाइंड करनी है। आपके पास बहुत से नंबर होंगे, आपने उसमें से 3 की रैंक फाइंड कर सकते हैं, यानी इसमें से रैंक फाइंड करना है। सो रैंक फाइंड करना आपको आ गया। बस रैंक फाइंड करने में एक ही कंसेप्ट यूज़ होता है कि आपने +1 करना है साथ, यानी जिस नंबर का रैंक फाइंड कर रहे हैं लाइक 15 का करें तो 15 से जितने भी कम नंबर हैं उनको भी लगाएं और साथ 15 को भी ऐड करें, तो तभी आपकी रैंक जो है वो आएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सिलेक्शन प्रॉब्लम में। तो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपने क्या करना है, लाइक आपने स्टार्ट कैसे करना है, आपके पास 5 7 2 10 8 है, तो आपने सबसे पहले ये नंबर जो है इनकी एक पूरी अरे बनानी है। और कैसे अरे बनानी है, आपने छोटे नंबर रखने पहले और बड़े रखने आपने बाद में। जब आप ये सारा काम एक अरे में बना लेंगे, फिर आपके बाद आपने इसके बाद इसको पोजीशन देनी है, यानी 2 नंबर को 1 पोजीशन दे दी, 2 पोजीशन दे दी, 3 4 5 6 7 8 9, ये आपने इनको पोजीशन दे दी। जब आप इसको पोजीशन देंगे तो देखिए जब हम इसकी रैंक फाइंड करेंगे तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। मैं अगर कहती हूँ कि 8 की रैंक क्या है, तो आप फ़ौरन से बताएंगे कि 8 की रैंक जो है वो 4 बन रही है, यानी 8 से कम नंबर यहाँ पर 4 इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। एक है 5, एक है 7, एक है 3, एक है 2, यानी यहाँ देखें इसमें, सॉरी यहाँ देखें 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 को आपने यानी इस 8 को भी आपने ऐड किया अपने साथ। सो ये आपकी रैंक बन रही है। रैंक फाइंड करने के लिए होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि हम रैंक कैसे फाइंड करते हैं। और सिलेक्शन प्रॉब्लम के अंदर आपने नंबर को सीक्वेंस से लगाना है और ऊपर पोजीशन देनी है। जो पोजीशन आप एरे देंगे आप, वो याद रखना 0 से, सी की तरह 0 से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि वो 1 से ही स्टार्ट होगी। अब अगर मैं कहूँ 37 की रैंक बताएं, तो आपने डायरेक्टली यहाँ से 8 बता देनी है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ 41 की रैंक बताएं, तो आपने बतानी है 9 है उसकी रैंक। सो ये सारी वो रैंक है। 41 मीन्स के 41 से जो है वो 9 नंबर जो है वो सारे लेस देन हैं, और साथ 41 को भी ऐड करके फुल आपने बताना है। सो होप सो कि इसकी आपको को समझ आ गई होगी। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जिसको आपने स्किप नहीं करना। बाकी आप इसकी स्टडी कर लें। सेव टेक्निक में देखें क्या है आपके पास। सेव टेक्निक, अब हमने देखा कि यहाँ तक जो डिवाइड एंड कंकर में था, ये भी एक प्रॉब्लम मुश्किल है, क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा आपके पास एरे की लिस्ट लेंथी हो सकती है, तो आप कब तक उसको डिवाइड करते रहेंगे, यानी ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। सो उसके लिए एक और नई टेक्निक हम अप्लाई करेंगे। अब सेव टेक्निक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसमें अब आपने एक ही बार प्रॉब्लम को तोड़ना है, बार बार आप हिस्सों में नहीं करेंगे। सो ये इसका कंसेप्ट है बेसिकली सेव टेक्निक में। इसमें आपने बार बार डिवाइड नहीं करना। जैसे हम डिवाइड एंड कंकर में हम बार बार चीज़ों को तोड़ तोड़ के बिल्कुल स्मॉलेस्ट पॉइंट तक लेके जाते थे, इसमें ऐसा नहीं होगा। सो ये कंसेप्ट है इसका। इसमें अब इस ग्राफ की मदद से इसको देखते हैं, यानी इसको अप्लाई कैसे करना है सेव टेक्निक को। इसको अप्लाई करने का मेथड के लिए 3 पॉइंट्स आपको बस माइंड में रखने होंगे। उसमें क्या है, उसमें आपने सबसे पहला पॉइंट है कि आपने एक एलिमेंट लेना है जिसको आप पिवट एलिमेंट बोलोगे, ठीक है। आपने एक पिवट एलिमेंट लेना है। पिवट एलिमेंट कौन सा होगा, ये आप मतलब आप अपनी मर्जी से कोई एक एलिमेंट उठा लें। आपके पास एरे की लिस्ट है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4। अगर मैं आपको कहती हूँ कि इसमें से एक पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करें, तो आप अपनी मर्जी से बताएं कि 2 जो है वो मेरा पिवट एलिमेंट है, ठीक है। तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस लेक्चर में यहीं तक बात हुई, इसलिए हम इसको आगे मजीद नहीं लेके जा रहे, क्योंकि ऑलरेडी हम लेक्चर को जो है वो बहुत शॉर्ट कर रहे हैं इस वजह से। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास है कि पिवट जब आप लेंगे, पिवट एलिमेंट आप ले लिया आपने 1 से 10 में से, 2 पिवट आपका बन गया। अब 2 से जितने भी स्मॉलेस्ट होंगे आपने एक साइड पे स्मॉलेस्ट रख लेने और दूसरी साइड पे आपने बिगेस्ट नंबर रख लेने, यानी एक साइड पे प्लस और दूसरी साइड पे माइनस। यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पे प्लस हो। इस पिवट एलिमेंट के एक साइड पर लेफ्ट नंबर और दूसरे साइड पर आपने जो है वो स्मॉल, एक साइड पे स्मॉलेस्ट और दूसरे साइड पे जो है वो आपने बिगेस्ट नंबर रखने हैं। बस ये कंसेप्ट आपने माइंड में रखना है। यानी आपके पास पिवट, आपका पिवट फिलहाल एक्स है, तो एक्स की जो एक साइड है राइट साइड आप उधर स्मॉलेस्ट रख लें और लेफ्ट साइड पे आप जो है वो बिगेस्ट नंबर रख लें सारे। तो एक साइड पे ग्रेटर और दूसरे साइड पे आप कह सकते हैं लेस देन। बस इतना काम आपने करना है।
प्लस और माइनस को भी माइंड में रख सकते हैं। तो देखें यहाँ पर उन्होंने बताया कि पहला पिवट आपने एक्स, फिर आपने बताया कि एक्स का जो एक साइड है विल कंटेन ऑल द एलिमेंट दैट आर लेस देन एक्स, एक्स से लेस होने चाहिए, और विल कंटेन ऑल द एलिमेंट दैट आर ग्रेटर देन एक्स, एक साइड पे एक्स से लेस देन, दूसरी साइड पे ग्रेटर देन एलिमेंट सारे होने चाहिए। सो इस ग्राफ की मदद से आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो ग्राफ में देखिए क्या बताया हुआ है, ग्राफ में बताया हुआ है कि आपके पास एरे है, ये आप समझ लें कि आपके पास एरे है। एरे कौन सी आपके पास 5 9 2 6 4 1 3 7, ये आपके पास एक एरे है पूरी। इसमें से आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट पी रख लिया और दूसरे एंडिंग पॉइंट आपका आर है। आर अब आपको कहा जाता है कि एक पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करें। लाइक आपने 4 कर दिया, आप इसको 1 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपके बुक में जो है हम उसी को देख रहे हैं। सो 4 जब आपने सेलेक्ट किया तो देखें 4 से जितने भी कम नंबर थे, 4 से कौन कौन से नंबर थे, 1 कम था, 3 था और 2 था, वो उसके एक साइड पे आ गए और साथ लेस देन का सिंबल यूज़ हो गया। और एक्स आपके पास जो है वो पिवट एक्स इसको बोला गया, ये यहाँ पर जो 4 है इसको एक्स का रख दिया गया, यानी एक्स से तमाम छोटे नंबर एक साइड पे हो गए। फिर आपने देखा कि 6 9 5 7 ये सारे एक्स से इस एक्स से बड़े थे तो इनको दूसरे साइड पे रख दिया गया, इस आर के अंदर इसको रख दिया गया। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो x है आपके पास 4 है, लेस देन सारे x से ये वाले नंबर हैं और ग्रेटर देन नंबर जो हैं वो ये हैं p q r। आपके पास एक पर्सन पूरा टेबल जो आप कह सकते हैं वो बन गया। तो अब देखें इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारी जो सीव सिलेक्शन के अंदर हमारा सीखने का मेथड क्या था, या हमारा मेन पॉइंट फोकस किस चीज़ पे है, वो ये कि हमने डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी के अंदर बार बार हम हिस्से बनाते थे। लाइक हम देखें यहाँ पर एक बार तोड़ा और दोबारा उसको हमारा फाइनल हो गया। सो यहाँ पर हमने बहुत ईजी वे से काम किया। डिवाइड एंड कंकर में क्या था कि आपके पास ये नंबर ऑफ लिस्ट थी, आपने इसको एक बार तोड़ा, फिर उसने आपको दोबारा आपने इसको ब्रेक किया, फिर आपने तीसरी बार फिर ब्रेक किया। सो आपने ब्रेक करते जाना था जब तक आप अपने पॉइंट तक नहीं पहुँचते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास जितनी लेंथी एरे की लिस्ट होगी आपने उसको सिर्फ एक बार तोड़ना है। एक बार तोड़ने के बाद आपने जो है उसके जो पार्ट रख देने, एक साइड पे लेफ्ट साइड पे जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर जो है वो दूसरी साइड पे रख लेने। सो आपने इसमें यही चीज़ करनी है। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसको हम सेकंड ग्राफ की मदद से देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। उसमें आपके पास देखें यहाँ इस ग्राफ के अंदर, यहाँ आप देखें तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए आपके पास वही सेम नंबर हैं, आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 6 जो है आपने फाइंड करना है। आपके पास नंबर है 5 9 4 2 6 4 1 3 7, सेम वही नंबर हैं, वही चीज़ है, उसी को हम देख रहे हैं। तो देखिए पहली लाइन आपने ली, ये वाले नंबर्स हैं आपके पास, और आपका इनिशियल पॉइंट अब याद रखना यहाँ पर 6 है। आपका के जो है वो इक्वल 6 के हैं। आपने पिवट 4 सेलेक्ट किया था, 4 यहाँ से सिलेक्ट हो गया। पिवट सेलेक्ट होने के बाद 4 जब यहाँ पर आया तो क्या हुआ कि यहाँ पर 4 के जो स्मॉलेस्ट नंबर थे वो उससे ऊपर चले गए सारे, ठीक है। यहाँ पर इसके 4 आ गए और यहाँ पर जो थे वो उसके सारे बिगेस्ट नंबर आ गए। अब आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर देने के बाद आपने लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपने देख ली दोनों की। अब आपने क्या करना है, जितने भी स्मॉलेस्ट हैं, आपको पता है कि 6 पिवट आपका 4 है, 4 से तो 6 बड़ा ही है, तो आपने तो फाइंड 6 को करना था, तो इट्स मीन कि आप इन सब स्मॉलेस्ट को इग्नोर कर दें, इनको ख़त्म कर दें। सो आपके पास 4 है तो 4 से जो बिगेस्ट नंबर हैं वो रख लें यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि आपने तो 6 को फाइंड करना है, ठीक है। यानी आपका इनिशियल पॉइंट जो है वो 6 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो सारे आपने इग्नोर कर देने। इग्नोर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका पिवट जो है वो 7 बन गया। 7 पिवट बनने के बाद आपने क्या करना है, देखिए 6 - 4 लिखा हुआ है ना, के इक्वल है 6 - 4। 6 - 4 का मतलब क्या हुआ कि माइनस हो गए आपके सारे वो 4 नंबर्स जो आपके 4 से कम थे, यानी 4 से जो कम नंबर थे वो आपके सारे क्या हो गए, वो आपके ख़त्म हो गए। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है 7 को पिवट लिया। 7 से जितने भी स्मॉलेस्ट नंबर थे, 7 से जितने छोटे नंबर थे, क्योंकि आप जो है वो स्मॉल नंबर्स और बिगेस्ट नंबर को साइड्स पे कर रहे हैं, तो 7 से जो जितने भी छोटे नंबर थे वो कौन से थे, 6 और 5 था। 6 और 5 आपका यहाँ पर आ गया, और 6 और 5 में से आपका पिवट जो है वो आपको 6 नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट आप कह सकते हैं या एंडिंग पॉइंट, या फिर आप कह सकते हैं कि जो नंबर आपने निकाला सोल्यूशन वो आपको मिल गया, आपका काम यहाँ तक डन हो गया। तो सेम इसका भी इसी तरह से आपने सीडो कोड तैयार करना है। आपने इफ़ देन और एल्स से काम लेकर अपने सीडो कोड को इसको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर वो इसका है एनालाइजिंग। इसमें देखें
यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि पिवट अगर आपका 1 है तो आपने क्या करना है, तो आपका 1 होगा तो उसकी पार्शन तो नहीं होगी, सो आपका वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। यानी इस फॉर्मूले को आप बस माइंड में सिंपली रख दें तो काफ़ी है मेरे ख्याल से इस चीज़ को। बस इस लेक्चर के अंदर जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, जो मेन कंसेप्ट थे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके असाइनमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, वो मैंने आपको 30 मिनट्स में कवर करवा दी हैं, और यानी लेक्चर नंबर 5 को कवर करवा दिया। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई, चीज़ों को मज़ीद डीपली देखना चाहते हैं, तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ से उसके ऑफिशियल लेक्चर के अलावा आपको कहीं से फुल समझ नहीं आएगी। मैंने सभी लेक्चर्स वहीं से रेडी किए थे, और उसके बाद मुझे जो लगा कि उन पूरे का निचोड़ कम वक्त में निकालने के लिए, सो फिर मैंने आपके सामने उसको रखा, जिसमें आपके पास डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटेजी थी, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है, और उनको कैसे करना है, उनके सीरो कोड कैसे तैयार करने हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।